कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का 70 नई बसों का बड़ा तोहफा। पीपल्स बस के बेड़े में 30 हाइब्रिड 40 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा। वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने इफ्तिताह के बाद बस में सफर भी किया। छोटी बसें खवातीन के लिए चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRTC सुहेब शफी कहते हैं सिंध काबीना ने मजीद 500 बसों की मंजूरी दी। नई बसों की आमद से नए रूट शुरू करेंगे। निगरान वज़ीर ने कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़ा मसला करार दे दिया। मकबूल बाक़िर ने नई बस से मिलने पर खुशी का इजहार किया। बोले निगरान हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को खुसूसी अहमियत दी। बसें काफ़ी अरसे से पोर्ट पर फंसी हुई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद बसें लाने का मुतालबा, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा बसों की मजमूई तादाद 330 हो गई। निगरान वज़ीर बल्दियात ने 30 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। राशिद मिन्हास रोड की तज़हीन और आइश और सादी टाउन रोड की तामीर मुकम्मल। मुबीन जमानी कहते हैं मंसूबों के ठेके पिछली हुकूमत ने दिए थे, हम सियासतदान नहीं। मेयर कराची से कोई इख्तलाफ नहीं। सिस्टम बुराई का नाम है तो चंद माह में ठीक नहीं हो सकता। कराची मसाइल के हल के लिए पुरास जहांगीर रोड में तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा जहांगीर रोड पर आखिरी लेयर डाली जा रही है। कैचाई और ब्लॉक्स की पेंटिंग का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहांगीर रोड की असर नौ तामीर से आवाम का देरीना मसला हल होगा। मुर्तज़ा वहाब का फेयर हॉल का भी दौरा। मैरी गोल्ड फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा। मुर्तज़ा वहाब बोले 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज जुम्मे से होगा। 1 लाख से जायद फूल रखे जाएंगे। कराची में मोहसिन स्पीड के चर्चे। ताजिर निगरान पंजाब हुकूमत के गुण गाने लगे। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव खुरम एजाज बोले पंजाब हुकूमत ने 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज किया, सिंध में भी होना चाहिए। 2023 को इंडस्ट्री के लिए मुश्किल तरीन साल करार दिया। नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता करनी। 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए बिलखसूस बहुत ही मुश्किल साल था। यहाँ आपने देखा कि इंडस्ट्री चलाना मुश्किल था, गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ गई, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया जिससे हम कम्पीट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो यहाँ पे इंपोर्ट्स पे जो पाबंदियाँ थी, हमारे पास डॉलर नहीं है, LCs लोगों की नहीं खुल रही और लोगों को करोड़ों डॉलर जो है वो डैमरेज और डिटेंशन की मद में देने पड़े। सूबाई वज़ीर अहमद शाह की ताजुब के मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कराची के मुतासिर होने से माशी पहिया रुक जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर अहमद शाह का कराची चैम्बर का दौरा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने ताजुब बरादरी के मसाइल बताए। चैम्बर के अतराफ ट्रैफिक सफाई के मसाइल, जोड़िया बाजार में सड़कों की अबतर सूरत हाल से आगाह किया। ताजुब बरादरी का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के लिए अलग अकाउंट बनाने का मुतालबा। महकमे खुराक में 1.5 अरब रुपए से जायद की मेगा करप्शन। कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर खरीदी 5,14,902 गंदम की बोरियां गायब। 12 अमलदारों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। 1 अरब 15 करोड़ 41 लाख की गंदम गायब करने का इल्जाम साबित होने पर फूड सुपरवाइजर गुलाम अली नौकरी से बरतरफ। 25 करोड़ 59 लाख 52 हजार रुपए की गंदम गायब करने वाले फूड सुपरवाइजर अली नवाज भी नौकरी से गए। 18 करोड़ 8 लाख की करप्शन साबित होने पर फूड इंस्पेक्टर कमरुद्दीन मेमन भी बरतरफ। आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। तमाम अपीलों का फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 263 अपीलें दायर हुई। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 121 अपीलें मंसूर, 98 मुस्तरद की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उम्मीदवारों की जानिब से दायर 36 अपीलें निपटा दी। ट्राइब्यूनल ने 2 उम्मीदवारों की अपीलें वापस रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। कल उम्मीदवारों की इब्तदाई 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को निशानात भी 13 जनवरी को ही अलॉट किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। PS 61 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। दरख्वास्त वापस लेने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील निपटा दी। खुरम शेख जमान, मुजम्मिल असलम और अव्वाब अलवी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद।
NA 236 से आलमगीर खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफा कमाल ही MQM के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ और ना ही बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म कोई तीसरा आएगा। एजाजुल हक ने बड़ी पेशगोई कर दी। ज़िया लीग के वफ्द का MQM के मरकज का दौरा। मुस्लिम लीग ज़िया ने मरकजी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद कर लिया। एजाजुल हक कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पता है वज़ीर आज़म कौन होगा। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाएगी। मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए इतनी दुआएं कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं ना। ये हम गवर्नर सिंध कामरान चिशोरीगढ़ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, सियासी मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। कामरान चिशोरी का कहना था इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मौजूदा सूरत हाल हम सबकी तवज्जो की मुक्कासी है। गाड़ी या मोबाइल चोरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नर हाउस पहुंचे, शनाख्ती कार्ड दिखाएं और गाड़ी या मोटरसाइकिल ले लें। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी का ऐलान। बोले मुतासर शहरी शनाख्ती कार्ड और FIR की कॉपी लाएं। अपनी तरफ से मोटरसाइकिल का तोहफा दूंगा। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुतासरीन को भी मोबाइल फॉर्म दिए जाएंगे। मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा का भी ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमे सेहत के तमाम इदारों से ऑडिट से कबल रिकॉर्ड तलब कर लिया। माली अखराजात का रिकॉर्ड 11 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। तमाम इदारों में माली उमूर का ऑडिट किया जाएगा। तमाम प्रोजेक्ट के प्रोग्राम मैनेजर से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। शहरगाह के अक्सर इलाके पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम। शहरी जमा पूंजी टैंकर माफियों को देने पर मजबूर। NA 232 मलीर सऊदाबाग में कई सालों से पानी न आया। सीरिज का नाकिस निजाम रहायशियों के लिए आसियत बन गया। PS 119 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर की बरसों पुरानी कच्ची आबादी में पानी की शदीद किल्लत। इलाका वकीलों के मुताबिक कस्बा पंपिंग स्टेशन पर मोटरें खराब और लाइनें बोसीदा हो गई। इदारे काम नहीं करते। अरकान असम्बली से ही उम्मीद है। महंगाई के दौर में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। सर यहाँ का बुनियादी जो मसला है वो पानी का मसला है। बहुत देरीना मसला है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से पहले यहाँ तकरीबन कुछ 17, 18, 20 साल पहले पानी बेहतर था। अब पानी का मसला यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि पानी बहुत कम आता है। तकरीबन 15-16 दिन के बाद पानी आता है। और जैसे आप दिखा सकते हो ये कच्ची आबादी की इलाका है। यहाँ पर पानी सेव करने के लिए किसी के पास जगह नहीं होती। कम से कम 15-20 साल हो गए पानी गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आता है। अभी 2-4 दिन हो गए सर्दियों में पानी छोड़ रहे हैं। सर्दी और गर्मी में पानी पैसों का खरीदना पड़ता है। मोमिनाबाद टाउन का सीवेज मसाइल के खात्मे के लिए अहम इकदाम। चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने कुंडी महीनों को फाल करने के लिए सामान फराहम कर दिया। तावजह सीवेज कॉरपोरेशन की गैर संजीदगी उरूज पर है। प्रिंसिपल कमिश्नर जैन शाह बोले फंड्स की किल्लत के बावजूद मरहलावार तरक्याती काम कर रहे हैं। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को गरमा दिया। NA 232 सऊदाबाद में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। इलाका मकीनों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। PS 102 की उस्मानिया महाजिर कॉलोनी में भी मसाइल गंभीर। शहरी बिजली और पानी से महरूम। कहते हैं बिजली ना होने से रोजमर्रा के काम मुतासिर हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद भी मसाइल हल ना होने की उम्मीद। अंधेरे में नमाजें पढ़ रहे हैं, ना मगरिब में है ना ईशा में है। मेरे बच्चे रात को जाएगी 10 बजे तो रात के 3-3 बजे आ रही है। पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल करूंगा। NA 239 से TLP उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का लियारी के आवाम से वादा। बोले फंड्स आवाम पर ही लगेंगे, करप्शन नहीं होगी। गैस की पुरानी पाइपलाइनों की तब्दील किया जाएगा। टैंकर माफियों को लगाम डालेंगे। लियारी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का स्टेशन कायम किया जाएगा।
गुलबर्ग टाउन का सरकारी स्कूल खंडरात की शक्ल इख्तियार करने लगा। शफीक कॉलोनी का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार, स्कूल की हिफाजती दीवार गायब, मैदान में कचरे के अंबार। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया का नोटिस, गुलिस्तान जौहर से सफारी पार्क जाने वाली शाहराह पर तामीराती काम शुरू। सफारी पार्क के पिछले हिस्से से पानी बहना बंद हो गया। इंतजामिया ने लाइनों की लीकेज बंद करने के लिए प्योर ब्लॉक्स लगाना शुरू कर दिए। एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद ना हो सका, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल कराची गुड्स करियर एसोसिएशन JM आफरीदी कहते हैं एक्सेल लोड कानून पर पंजाब में 50% और सिंध में अमल नहीं किया जा रहा। कौमी शाहराहों पर मुतलका अफसरान पैसे कमा रहे हैं, 15,000 रुपये जुर्माना करके छोड़ देते हैं। एक्सेल लोड कवानीन पर अमल न होने से हादसा रुनमा होते हैं। हमारा उनसे भी यही मुतालबा है कि भाई आप लोग भी जैसे पंजाब में लाहौर से जो गाड़ियाँ निकल रही है वो अगर 15% एक्स्ट्रा है उस गाड़ी को रोड पे नहीं आने दे रहे, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारी आप व साथ साथ ये उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई सिंध वाली भी इस पर अमल करें ताकि जो सिंध के शहराई हैं वो भी बचें। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी, 63,919 पर बंद हुआ। दूसरी जाने वेंचर बैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, 281 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 18 पैसे का हो गया। यूरो 308 रुपए 86 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपए 79 पैसे, जबकि अमाराती दिरहम 77 रुपए और सऊदी रियाल 75 रुपए 27 पैसे का हो गया। 2 साल से लापता लड़की की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। ये JIT का केस नहीं, इसे तो कांस्टेबल भी हल कर सकता है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स, तफ्तीशी अफसर बोले ये मुश्किल केस नहीं, तवक्को है जल्द हल कर लेंगे। अदालत की तफ्तीशी अफसर को 2 फरवरी तक पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में हॉकी के बड़े इवेंट का आगाज, हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह सेक्टर कमांडर सच्चल रेंजर्स ब्रिगेडियर कबीर अहमद ने किया। इवेंट के पहले रोज 4 मैचेस खेले गए। ब्रिगेडियर कबीर अहमद कहते हैं कि खेल हमें बुराइयों से बचाते हैं।